Hi everyone, I मिथिलेश प्रसाद वेलकम यू ऑन माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इलिप्स के ऊपर डिस्कशन होगा। इलिप्स में जो हम लोग लास्ट क्लास तक जो स्टडी किया था, जो हम लोगों ने डिस्कशंस किया था, वो टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वेशंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो डिस्कशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगा, क्योंकि हम लोग इस कोनिक सेक्शन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आता है। जो प्रॉपर्टीज है वो जैसे पैराबोला में हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज किए थे, उसी तरह के से इलिप्स का भी अपना एक प्रॉपर्टीज है, और उस प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो जेई के एग्जाम्स में या और कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा उसमें पूछा जाता है। तो आज का जो डिस्कशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लास्ट तक तुमको देखना है और इस सारे जो क्वेश्चंस होगा इसके ऊपर तुमको करना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग एक बाय 1 to 1 जो है जितना उसका प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जहां पर प्रूफ्स का जरूरत होगा वो प्रूफ्स भी हम तुमको दिखाएंगे। अदरवाइज हमें सारा प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल जो याद है वो याद की तरह रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ही तुरंत कोई क्वेश्चंस आए तो उसमें हमको अप्लाई करने के लिए, जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उस को बिल्कुल एकदम याद रखना है सारे प्रॉपर्टीज को। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। जो इसका पहला प्रॉपर्टीज है, जो डिफिनीशंस इसके सेकंड डिफिनीशंस ऑफ इलिप्स है, उससे ही हम लोग लेते हैं। कि इसमें कह रहा है कि कोई भी इलिप्स है, अगर हम इलिप्स को एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ रिप्रेजेंट करें, तो इस इलिप्स में कह रहा है कि कोई भी पॉइंट्स पी होगा इस इलिप्स पर, तो वहां से जो सम ऑफ डिस्टेंस टू द फोकस होगा, जैसे कि पी पॉइंट्स अगर हम इलिप्स पर लेते हैं और S1 और S2 इसके फोकस है, ठीक है। S1 और S2 इसके दो फोकस है, तो P से S1 और P से S2 का जो सम होता है दैट इज PS1 प्लस PS2, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 2a के बराबर होगा इस केस में, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2a। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कि PS1 मतलब कोई भी पॉइंट्स इस कर्व पर होगा, तो यहां से कहीं पर भी पॉइंट्स P का इस कर्व पर ले लो, तो P से S1 का डिस्टेंस और P से S2 का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और जो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, जो इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है उस लेंथ के बराबर होगा PS1 प्लस PS2 का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है कि P का कोऑर्डिनेट्स तुम A cos थीटा B sin थीटा ले सकते हो, और S1 और S2 का कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पहले से पता होता है, और वहां से दोनों का सम करके देख लो, इसका जो सम होगा वो हमेशा 2a के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें कि कोई भी इलिप्स होगा, अगर हम इलिप्स का जो सर्कम, इस तरह से अगर हम सर्किल का ये इलिप्स को ड्रॉ कर लें और इसके जो ऑक्सिलरी सर्किल्स है उसको अगर हम ड्रॉ कर लें, इस तरह से ऑक्सिलरी सर्किल होगा, तो याद होगा कि अगर हम कोई पॉइंट्स लेते हैं एलिप्स पर, सपोज करोगे एक पॉइंट्स P लिए, एक पॉइंट्स Q लिए और एक पॉइंट्स हमने R ले लिया, तो PQR का जो एरिया होगा, PQR जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका एरिया, और इसके ऊपर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो इसके ऑक्सिलरी सर्किल पर है, मान लो ये P डैश है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इसका Q डैश है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो है वो R डैश है, ठीक है। तो PQR का जो एरिया है, एरिया ऑफ PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ P डैश Q डैश R डैश, ठीक है। ये B बाय A, मतलब P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो तुम्हें पता है A cos थीटा B sin थीटा होगा। सिमिलरली अगर थीटा इसका इसेंट्रिक एंगल है, ऐसा करो अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, ठीक है। ये अल्फा है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लेते हैं A cos बीटा B sin बीटा है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है A cos गामा एंड B sin गामा है। तो ऑब्वियस इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स P डैश होगा उसका A cos अल्फा A sin अल्फा, सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट्स A cos बीटा A sin बीटा, एंड यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है A cos गामा A sin गामा होगा। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम सर्किल पर पॉइंट्स लिए P डैश Q डैश एंड R डैश, एंड PQR जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन इलिप्स है।
हमें ये एरिया अगर निकालना हो तो देखो पी क्यू आर का जो एरिया होता है वो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा 1, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा 1, ए कॉस गामा बी साइन गामा 1, इस तरह से। सिमिलरली नीचे में जो पी डैश क्यू डैश आर डैश है उसका एरिया लिखेंगे हाफ ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा 1, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा 1, ए कॉस गामा ए साइन गामा 1। और तुम्हें ए दो कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कॉमन लेकर के इसको भी तुम कैंसिल कर सकते हो, बट इस लाइन से बी कॉमन होगा और इस यहाँ से ए कॉमन होगा और रेस्ट पार्ट जो है वो सेम है, इसलिए इसका जो एरिया का रेशियो है वो बी बाय ए है। मतलब अगर हम कोई भी 3 पॉइंट्स कंसीडर करें एलिप्स पर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अगर हम लोग इसके ऑक्सिलरी सर्किल पर लेते हैं तो दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ द एरिया होगा, वो बी बाय ए के बराबर होगा। ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है। सिमिलरली हम लोग और भी प्रॉपर्टी जिसमें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे टेंजेंट्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उसमें हम लोग मान लो कि कोई भी अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, मान लो एलिप्स पर कोई टेंजेंट्स है, तो ये जो टेंजेंट्स होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स होगा, सपोज करो कि P कोई पॉइंट्स है और इस पॉइंट पर टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसके जो S1 और S2 फोकस है, यहां से जो कर रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, S1 से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, S2 से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, ये कर रहा है इसके ऑक्सिलरी सर्किल पर ही लाई करता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसका ऑक्सिलरी सर्किल बना देते हैं तो S1 से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और S2 से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा इसके ऑक्सिलरी सर्किल पर लाई करता होगा। पैराबोला में ये चीज याद होगा कि फोकस से किसी टेंजेंट्स पर जो हम परपेंडिकुलर डालते थे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई करता था टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, नहीं तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पैराबोला के केस में हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी सर्किल है। मतलब ऑक्सिलरी सर्किल जो है वो उसका डिफिनीशन ही है, वो लोकस है किसका, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट्स ऑफ द कोनिक्स। कोनिक्स कहें तो हम सर्किल की भी बात कर सकते हैं, हम पैराबोला की भी बात कर सकते हैं, टेंजेंट इलिप्स की भी बात कर सकते हैं, हाइपरबोला का भी बात करेंगे। तो ये जितना भी परपेंडिकुलर होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा फोकस टू एनी टेंजेंट ऑन दिस कर्व, वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पर लाई करता होगा। तो इन केस ऑफ सर्किल हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि सर्किल के केस में फोकस सेंटर ही है और कोई भी टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सर्किल खुद ही उसका ऑक्सिलरी सर्किल होगा, क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसी सर्किल पर आ जाएगा। तो इसीलिए सर्किल में हम लोग ये चीज़ डिस्कस नहीं किए। पैराबोला के केसेस में फोकस से कोई भी परपेंडिकुलर अगर डालते हो किसी भी टेंजेंट्स पर तो उसका फुट टेंजेंट एट वर्टेक्स पर आया था, याद रखना, ठीक है। और हम लोग डिस्कस भी किए थे, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है पैराबोला के केस में, वही उसका ऑक्सिलरी सर्किल है। यहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल का पहले भी यूज कर चुके हैं इलिप्स के केस में, जब हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स देख रहे थे तो वहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल को डिस्कस किए थे। तो ऑक्सिलरी सर्किल वहाँ पर सिर्फ हम डिफिनीशन दिखा था कि जो ऑक्सिलरी सर्किल है वो कंसेंट्रिक सर्किल और जिसका जो रेडियस है वो सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ के बराबर होगा। लेकिन एक्चुअल में जो ऑक्सिलरी सर्किल है वो फुट ऑफ द लोकस है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट। जैसे यहाँ पर हम लोग फोकस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका जो फुट होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पर आएगा। तुम्हें अगर इसका प्रूफ करना है तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है कि हम टेंजेंट्स P पर लिख देंगे जो x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1 है। P का कोऑर्डिनेट्स हम लोग a cos थीटा और b sin थीटा कंसीडर कर लिए। a का कोऑर्डिनेट्स S1 का कोऑर्डिनेट्स a, 0 है, S2 का कोऑर्डिनेट्स माइनस a, 0 है। हमें क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशंस लिखना है जो इस पर परपेंडिकुलर हो। तो याद होगा इस पर परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या करते हैं, इसका x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाय b इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा बाय a इंटू वाई दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ये क्या किए, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया, बीच का साइन चेंज किया, तो ये लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो गया। अब इसको कहाँ से पास कराना है, AE से। तो जैसे ही यहाँ पर AE से पास करा दोगे तो ये आ जाएगा sin थीटा बाय b इंटू AE, x का वैल्यू AE, y 0 है दैट इज इक्वल टू k। सो k का वैल्यू हमें मिल गया,
इस इक्वेशन आ गया साइन थीटा बाय बी एक्स माइनस कॉस थीटा बाय ए वाई बराबर ए ई बाय बी इंटू साइन थीटा। ये तुम्हें इक्वेशंस 1 और 2 आ गया, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, 1 और 2 का स्क्वायर करके सम कर दो, तुम्हें इक्वेशंस आ जाएगा इलिप्स का। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो हमेशा ही इलिप्स ऑक्सिलरी सर्किल पर ही आता है। सो यहाँ से हमें ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशंस मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है कि हमें कोई भी जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा फोकस टू एनी टेंजेंट वो ऑक्सिलरी सर्किल पर लाई करता होगा। दूसरा इसी में आ जाता है कि जो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर F1 और ये F2 सपोज किए, मतलब S1 से P1 का जो डिस्टेंस है वो P1 है और S2 से F2 का जो डिस्टेंस है वो मान लो P2 है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम S1 टू दिस, S2 टू दिस। तो ये जो P1 और P2 का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी बहुत जगह पर यूज होता है कि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट मतलब दोनों फोकस से किसी भी टेंजेंट्स पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। सो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा P1, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा P2, उसका दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी बहुत ही सिंपल है कि इसको प्रूव करना। यहाँ से टेंजेंट्स का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा ही है। इस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं AE, 0 से। तो AE, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लाएंगे तो ये AE बाय A cos थीटा, ये 0 हो गया, -1 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय A का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाय B का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यही P1 हो गया। सिमिलरली P2 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -AE, ये आ गया -AE बाय A cos थीटा -1 इसका मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय A का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाय B का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। जैसे ही यहाँ से P1 P2 का प्रोडक्ट करोगे तुम्हें P1 P2 का प्रोडक्ट जो है वो बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है इलिप्स का कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ये बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका ना यूज हम लोग एक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम कोई इलिप्स है, इस इलिप्स को अगर हम लोग ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ऑसिलेट करा दें, ठीक है, ये इलिप्स को अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ऑसिलेट करा देते हैं, इस तरह से अगर हम इलिप्स को ऑसिलेट करा दें तो इसका जो सेंटर है, इसका जो लोकस होगा वो इसके डायरेक्टर सर्किल के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात कि कोई भी इलिप्स है x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ऑसिलेट करा दें, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा हो, तो जो सेंटर है इस इलिप्स का, उसका जो लोकस है वो डायरेक्टर सर्किल होगा। देखो कैसे यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। मान लो कि इसका फोकस जो है वो x1 y1 है और इसका फोकस जो है वो x2 y2 है। इलिप्स तो यही है, बट इस केसेस में जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा उस केस में फोकस चेंज कर गया होगा। सेंटर को हम लोग h, k मान लेते हैं जिसका हमको लोकस निकालना है। तो जब चूंकि ये सेंटर जो है फोकस का मिड पॉइंट है तो हमें यहाँ से मिड पॉइंट से आ जाएगा 2h जो होगा वो x1 प्लस x2 होगा और 2k जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा, क्योंकि सेंटर इसका मिड पॉइंट है। और अभी जो प्रॉपर्टी दिखे, चूंकि x एक्सिस और y एक्सिस इसका टेंजेंट हो गया, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टेंजेंट पर, तो इसका लेंथ y1 और इसका लेंथ y2 है। तो हमारे जो अभी प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स था y1 और y2 का प्रोडक्ट b स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस को देखें तो ये भी तो टेंजेंट्स है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा ये x1 और x2 है, तो ये जो x1 x2 का प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, बी स्क्वायर के बराबर ही होगा, जो अभी हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को देखा था। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, तो इस परपेंडिकुलर मतलब इस फोकस से और इस फोकस से जो सेम टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है वो y1 और y2 है जिसका प्रोडक्ट बी स्क्वायर होगा। सिमिलरली दोनों फोकस से इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर है वो x1 और x2 है जिसका प्रोडक्ट भी बी स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें जो x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस है वो तो 2a ही है। ठीक है, ये जो हम लोग इलिप्स देख रहे हैं उसके जो फोकस के बीच का डिस्टेंस है वो तो फिक्स है 2a ही। तो हम अगर इसको यूज करें कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये 2ae का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर को हम x1 प्लस x2 का
होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लिख सकते हैं। इसको y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर e स्क्वायर। जैसे ही इसको हम यूज करेंगे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे 4h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू आ गया 4b स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू यहाँ से अगेन 4k स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर e स्क्वायर। सारे टर्म से 4 को कैंसिल कर दो तो यहाँ से आ रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर और b स्क्वायर उधर चल जाएगा दैट इज 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर। और a स्क्वायर e स्क्वायर तुम्हें याद होगा b स्क्वायर होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। सो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। सो a स्क्वायर e स्क्वायर की जगह पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज कर देंगे तो 2b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये टर्म्स आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और इसी h और k को हम x और y से रिप्लेस करते हैं तो हमें इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। और यही इक्वेशंस जो है वो डायरेक्टर सर्किल ऑफ द इलिप्स है। तो ये चीज याद रखना है कि अगर कोई इलिप्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा तो इसके सेंटर का जो लोकस होगा वो इसका डायरेक्टर सर्किल होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग इसमें यूज किए कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट वो हमेशा बी स्क्वायर के बराबर होगा। राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें कोई भी टेंजेंट्स है, ठीक है, कोई भी टेंजेंट्स होगा एलिप्स पर और इस टेंजेंट्स का जो इंटरसेप्टेड पोर्शंस है अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं कहीं न कहीं डायरेक्ट्रिक्स को इस तरह से कट करता होगा। ये फोकस का ये सॉरी एक पॉइंट्स P है जहां पर टेंजेंट्स है। तो कह रहा है कि ये जो P है और जो डायरेक्ट्रिक्स है ये लाइन x बराबर a बाई ये लाइन x बराबर माइनस a बाई दोनों डायरेक्ट्रिक्स पर ये इंटरसेप्टेड किया होगा। तो P से जो टेंजेंट्स को एक्सटेंड किए वो जिस डायरेक्ट्रिक्स पर कट किया, जिस डायरेक्ट्रिक्स पर कट किया उसके जो नियरेस्ट फोकस है, इधर जो डायरेक्ट्रिक्स पर कट किया उसके जो नियरेस्ट फोकस है उस पर ये सेगमेंट हमेशा 90 डिग्री होगा, एंगल बनाएगा। दिस इज 90 डिग्री और यहां से अगर हम इस सेगमेंट्स की बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है टेंजेंट्स का कि सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड द डायरेक्ट्रिक्स, सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट्स एट P एंड डायरेक्ट्रिक्स मेक्स एंगल 90 डिग्री एट देयर नियरेस्ट फोकस। ठीक है, जो नियरेस्ट फोकस होगा इसे P और इस ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके बीच में जो सेगमेंट है उससे जो नजदीक वाला फोकस होगा वहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सिमिलरली इधर जो P और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका जो सेगमेंट होगा उसके नियरेस्ट जो फोकस होगा उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान इसका प्रूफ है जो तुम ऐसे लिख सकते हो कि मान लो कि P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो a cos थीटा b sin थीटा है। ये AE का कोऑर्डिनेट्स हमें S1 का कोऑर्डिनेट्स पता है, ये लाइन का इक्वेशन हमें पता है, टेंजेंट्स का इक्वेशन हम x बाय a cos थीटा y बाय b sin थीटा बराबर 1, उससे हम यहाँ का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। x का वैल्यू x बाय a रख दो यहाँ पर तो a बाय e इंटू a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1, a कैंसिल हो गया, y बाय b sin थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय e। सो y का वैल्यू आ जाएगा b इंटू 1 माइनस cos थीटा बाय e होल डिवाइडेड बाय sin थीटा। यहाँ का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब जो है इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट देखो हमेशा ये -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये P है और ये K है तो स्लोप ऑफ SP इंटू स्लोप ऑफ S1 की जो है वो -1 है। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो ये -1 के बराबर है। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें टेंजेंट्स का प्रॉपर्टीज आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो कह रहा है कि अगर तुम कोई भी टेंजेंट्स को इस तरह से अगर हम लोग सपोज करो कि ये इलिप्स है और इस इलिप्स पर कोई भी तुम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो किसी पॉइंट्स पर, ये भी देखो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए और यहाँ पर जो नॉर्मल होगा इस तरह से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये नॉर्मल
जो सेगमेंट है, अगर हम लोग यहाँ से S1 और S2 को मिला देते हैं, ठीक है, ये S1 और S2 को मिला दो, तो नॉर्मल जो है वो हमेशा ये सेगमेंट को, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो नॉर्मल है, और ऑब्वियस है कि नॉर्मल हम जब ड्रॉ करते हैं किसी कर्व पर तो वो टेंजेंट्स पर ही नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर P एक कॉमन पॉइंट्स है, P एक पॉइंट्स है जो इलिप्स पर है, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हमेशा S1 और S2 को जो मिलाने वाला लाइन है PS1 और PS2, उस P पर जो एंगल बना रहा है वो उस एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल होगा वो बाइसेक्ट करता होगा कौन, ये जो नॉर्मल है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि जो भी नॉर्मल्स है अगर वो मेजर एक्सिस पर नहीं है, अगर ये नॉर्मल P पर जो नॉर्मल है वो अगर मेजर एक्सिस पर नहीं है तो वो नॉर्मल कभी भी फोकस से पास नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब P पर जो नॉर्मल है अदर देन मेजर एक्सिस नेवर पासेस थ्रू फोकस। अगर हम P का पॉइंट्स जो है वो मेजर एक्सिस पर ले लेंगे तब नॉर्मल S1 और S2 से पास करेगा। अगर ऐसा नहीं है, P अगर मेजर एक्सिस के अलावा कहीं पर भी पॉइंट्स ले लो तो वहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो कभी S1 और S2 से पास नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि P पर जो नॉर्मल्स होगा वो S1 और S2 पर जो सेगमेंट्स बन रहा है, मतलब S1 P S2 जो एंगल होगा उसको ये बाइसेक्ट करता है। तो जब ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये अगर बाइसेक्ट करता है तो ऑब्वियस है कि चूंकि ये एंगल जो नॉर्मल और टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो ये एंगल π/2 माइनस थीटा, तो ये भी π/2 माइनस थीटा, मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही है। मतलब टेंजेंट्स भी जो सेगमेंट्स है जो PS1 और PS2 का जो लाइन है उसको भी बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल इक्वल बनाता है, इक्वली इंक्लाइंड होगा। सो P पर जो टेंजेंट्स है वो इस लाइन के साथ PS1 के साथ और PS2 के साथ सेम एंगल बनाता है। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि अब S1 से अगर इधर से कोई रे जा रहा है और ये रे अगर P पर स्ट्राइक किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल्स के साथ सेम एंगल बनाता है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल सेम एंगल बना ही रहा है, इसका मतलब इस लाइन के थ्रू अगर S1 से कोई रे जा रहा हो और इस P पर स्ट्राइक करता है तो पक्का है कि वो अदर फोकस से पास करेगा। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स भी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, कि अगर हम कोई रे S1 से पास कराते हैं और P पर स्ट्राइक करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, तो सेकंड इसके फोकस से, ठीक है। एक फोकस से इंटर किया, दूसरे फोकस से एग्जिट किया, ठीक है ना। तो इस तरह से टेंजेंट और नॉर्मल का जो प्रॉपर्टी है कि P पर जो टेंजेंट्स होगा वो इक्वली इंक्लाइंड होगा विद द लाइन ऑफ P to S1 एंड P to S2, और P पर जो नॉर्मल होगा वो भी इस एंगल को बाइसेक्ट करता होगा, ठीक है। यहीं से हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स भी जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरह से ना हम बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है इलिप्स का उसको इसमें रीड करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी सेगमेंट्स इस तरह से तुम कह सकते हो कि अगर इलिप्स है, इलिप्स का जो फोकल रेडियाई है, अगर हम लोग इलिप्स के फोकल रेडियाई, मतलब यहाँ पर S1 है और ये फोकल रेडियाई, अगर तुम इसको तुम सर्किल का डायमीटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करो, तो ये सर्किल कह रहा है कि हमेशा जो ऑक्सिलरी सर्किल है उसको भी टच करता होगा, ठीक है। इस तरह से जो ऑक्सिलरी सर्किल होगा उसको ये टच करता है। मतलब अगर हम फोकल रेडियाई को इस तरह से, जो फोकल रेडियाई है, फोकल लेंथ है, इसको अगर हम लोग इसका सर्किल, कोई भी सर्किल का डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ कर दे तो दिस सर्किल ऑलवेज टचेज द ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज में से इलिप्स का आता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज जो हम लोग पैराबोला में भी देखे थे कि जो लेटस रेक्टम, जो सेमी लेटस रेक्टम है, वो सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड को का हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग उस प्रॉपर्टीज को भी इसमें दिखा दे रहे हैं कि अगर हमें कोई सेगमेंट्स है जो फोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, फोकल कॉर्ड का मतलब हुआ कि कोई फोकस से पास कर रहा हो, ये S1 है, मान लो ये P और Q है, ठीक है। तो S1 P और S2 Q जो है, दिस इज द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, और इसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो
सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा। तो यहाँ पर याद होगा कि लेटस रेक्टम का लेंथ जो है वो 2b² है। तो सेमी लेटस रेक्टम इज b²। सो b² इज 2s1p इंटू s1q डिवाइडेड बाय s1p प्लस s1q होता है। हार्मोनिक मीन यही होता है, ठीक है ना। सो b² सेमी लेटस रेक्टम जो है वो हार्मोनिक मीन ऑफ s1p एंड s2q के बराबर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग पैराबोला में इसको प्रूव किए थे, यहाँ पर भी हम लोग इस प्रॉपर्टीज को कैरी ओवर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेटस रेक्टम सेमी लेटस रेक्टम जो होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ जो फोकल कॉर्ड है उसका सेगमेंट का, ठीक है। तो चल इस तरह से हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं इलिप्स के केसेस में। और भी प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लो कि कोई इलिप्स है, अगर इस इलिप्स को कोई सर्कल 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, सपोज करो कि कोई सर्किल इस तरह से 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ठीक है। ये सर्किल है जो P, Q, R एंड S को इस तरह से कट कर रहा है। P, Q, R, S का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, अगर इसका इसेंट्रिक एंगल मान लो A cos अल्फा और B sin अल्फा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स A cos बीटा B sin बीटा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स A cos गामा B sin गामा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स A cos डेल्टा, ठीक है, और B sin डेल्टा है। इस तरह से अगर हमें कोई सर्किल्स है जो इसको कट कर रहा है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम है वो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2n पाई के बराबर होगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स एंड सर्कल व्हिच कट्स द इलिप्स एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे ना कि सर्किल का इक्वेशन हम मान लेंगे x² + y² 2gx 2fy + c बराबर 0। कोई भी पॉइंट्स जो है उसको हम लोग a cos थीटा और b sin थीटा है, हम p को रिप्रेजेंट करते हैं, p q r s को रिप्रेजेंट करने वाला हम लोग एक पॉइंट्स कंसीडर कर लिए जो इलिप्स पर तो है ही, चूंकि a cos थीटा b sin थीटा। अब इसको अगर इसमें पुट करोगे ये इक्वेशन हो जाएगा a² cos² थीटा b² sin² थीटा प्लस 2g a cos थीटा प्लस 2f b sin थीटा, दिस इज प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से जो cos थीटा है, इसमें cos थीटा को हम लोग 1 - tan² थीटा/2 और 1 + tan² थीटा/2 पुट कर रहे हैं। तो तुम देखो कि यहाँ पर थीटा/2 के टर्म्स में, tan के टर्म्स में ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, और ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ से, ये आ जाता है a² - 2ag प्लस c इंटू tan² थीटा/2 tan की पावर 4 थीटा/2 प्लस 4bf फिर आ जाएगा tan³ थीटा/2 प्लस माइनस 2a² प्लस 4b² प्लस 2c tan² थीटा/2 प्लस में आ जाएगा 4bf tan थीटा/2 और प्लस में आ जाएगा a² प्लस 2ag प्लस c इंटू सम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से हमें 10 की पावर 4 10 की पावर 4 में थीटा/2 में हमें इक्वेशंस आया। तो ऑब्वियस है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसका रूट्स रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा/2 tan बीटा/2 tan गामा/2 एंड tan डेल्टा/2 इसका रूट्स है। जब रूट्स है तो रूट्स का जो सम है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो tan ऑफ अल्फा/2 बीटा/2 गामा/2 और डेल्टा/2 है, इसका जो इक्वेशंस, इसका जो फार्मूला है वो लिखते हैं s1 - s3/1 - s2 प्लस s4। ऑब्वियस है कि s1 और s2 का मतलब हुआ इसका सम टेकन 1 एट ए टाइम। सम टेकन 1 एट ए टाइम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस माइनस टाइम्स माइनस ऑफ जो tan³ का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, और s3 जो होगा वो सम टेकन 3 एट ए टाइम है, जो आ जाएगा दिस अपॉन अगेन दिस। तो ये देखो दोनों सेम है, जब दोनों सेम होगा तो इसका मतलब s1 - s3 बराबर हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है कि दिस इज n पाई, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा/2 बीटा/2
गामा बाई 2 डेल्टा बाई 2 n पाई आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2 पाई के बराबर होगा। तो हमें कोई भी सर्किल दिया हुआ हो और इलिप्स को अगर 4 जगह पर कट करता हो तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो इसेंट्रिक एंगल है उसका सम जो होगा वो हमेशा 2n पाई के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इसी में हम लोग जैसे कि नॉर्मल्स का प्रॉपर्टीज है, उसमें कह रहा है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से हम नॉर्मल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें ये इलिप्स है और इस इलिप्स पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। मान लो कि P पॉइंट्स है, H, K है, और यहाँ से इस तरह से हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कह रहा है इलिप्स पर मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स पॉसिबल है। इस नॉर्मल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, ये अगर PQRS है, ये दिस इज कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब फुट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम P टू द इलिप्स, मतलब ये पॉइंट्स जो P है इसका अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोग A cos अल्फा B sin अल्फा ले लें, मतलब यहाँ का जो इसेंट्रिक एंगल है वो अल्फा है, Q का जो इसेंट्रिक एंगल है उसको अगर हम बीटा ले लेते हैं B sin बीटा, यहाँ का अगर A cos गामा B sin गामा ले लें, और यहाँ का कोऑर्डिनेट्स A cos डेल्टा B sin डेल्टा ले लें, तो इस केस में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ठीक है, मतलब अल्फा दिस इसेंट्रिक एंगल का जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसमें भी जो इक्वेशंस है वो हम नॉर्मल्स का लिखते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन याद होगा XA सेक थीटा माइनस YB कॉसेक थीटा दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ से जो सेक थीटा है उसको हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और कॉस ऑफ थीटा को अगेन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा को हम लोग 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे। अगेन ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है 10 में, और जो हम लोग फार्मूला यूज किए थे उसमें अगर तुम देखोगे तो ये 1 माइनस S2 प्लस S4 जीरो हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और उसके लिए डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से आता है कि अगर हमको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं और वहाँ पर जो नॉर्मल्स है उसका जो को नॉर्मल पॉइंट्स का जो इसेंट्रिक एंगल है, जैसे PQRS इसका इसेंट्रिक एंगल का PQRS इसके जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स है जिसको हम को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं, यहाँ का इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो होगा वो हमेशा इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसमें जैसे कि और भी प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज है जिसको तुम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि इसमें एक प्रॉपर्टीज आता है कि अगर हम लोग टेंजेंट्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर दिखाते हैं, मतलब ये एलिप्स है और इस एलिप्स पर अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, इस तरह से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पर के ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है यहाँ पर जो सेगमेंट इसका बनेगा, मान लो कि ये T1 और ये T2 है और P पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ किए। कह रहा है कि T1 और T2 को अगर तुम सर्किल किसी सर्किल का डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करो तो ये सर्किल हमेशा इस एलिप्स के फोकस से ही पास करेगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स S1 और S2 ही होगा जहां से ये सर्किल पास करेगा। ये बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। A cos थीटा A sin थीटा हम लोग B sin थीटा इसका कोऑर्डिनेट्स मान लिए, इसका इक्वेशन आ गया A cos थीटा प्लस y बाय B sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये जो T1 है वो x बराबर a और इधर जो T2 है वो x बराबर माइनस a के साथ इंटरसेक्ट कराएगा। यहाँ जो T1 का कोऑर्डिनेट्स है उसका x कोऑर्डिनेट तो a ही हो गया, x का वैल्यू a पुट कर दो, y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू b बाय साइन थीटा, और सिमिलरली इधर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस a, यहाँ पर माइनस a पुट कर दो तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू b हो जाएगा। अब इसको डायमीटर मानते हुए हम कोई सर्किल ड्रॉ करें, ये आ जाएगा x माइनस a इंटू एक्स प्लस a प्लस वाई माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू b, ठीक है, और y माइनस
1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू बी। ठीक है, ये याद होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स जो दिया रहता है उसका इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये इस इक्वेशन में तुम देखो कि ae, या माइनस ae, हमेशा सेटिस्फाई करता है। जैसे ही हम ae, पुट कर देंगे a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यहाँ पर जीरो y जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, दैट इज ओनली b स्क्वायर बचेगा। और a स्क्वायर e स्क्वायर हमें पता है कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये T1 T2 को डायमीटर मानते हुए अगर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा इसके फोकस से पास करेगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज है जो मैक्सिमम टाइम्स में यूज होता है इलिप्स में, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, और इसको तुम याद रखो। ठीक है, याद रखोगे तभी तुम अप्लाई कर पाओगे। तो इसको याद रखो, बार बार इसको अपने से अप्लाई करने का कोशिश करो, एक बार तुम अपने से सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव करो। ठीक है, और उसको लिखो, लिख करके तुम उसको समझो, और फिर तुम जैसे ही क्वेश्चन से आएगा वहां पर तुम इसको अप्लाई करने का कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सारे जगह पर तुम प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करोगे, बट जब प्रॉपर्टीज आएगा तो तुमको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलिप्स के जितने भी टर्म्स थे, जितना भी प्रॉपर्टीज था, जितना भी कंसेप्ट था, उसको पूरे एग्जॉस्टिव तरीके से हम लोगों ने डिस्कशंस कर लिया है। अब तुम्हारा काम है कि इस पर खूब सारा क्वेश्चंस बना, और सारे जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करो, जो उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितना भी उसमें इक्वेशंस हम लोगों ने यूज किया है, उस सारे टर्म्स को तुम बार बार पढ़ो और उस पर जो क्वेश्चंस है उसको लगातार प्रैक्टिस में लाओ। देखो बहुत ही आसान हो जाएगा ये कोनिक सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशंस करेंगे वो हाइपरबोला का होगा। हाइपरबोला भी इसी तरीके से हमें एक कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है, और हाइपरबोला में थोड़ा सा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पार्ट्स है उसको डिस्कशंस, उसमें थोड़ा सा एसिम्प्टोट्स का जो इक्वेशंस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम वेट करो जब हम हाइपरबोला डिस्कशंस करेंगे। ओके, बाय।